हेलो बच्चों, समर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का अगला क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमें शून्यक निकालना है और सत्यता की जांच भी करना है। तो चलिए पहले हम इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो देखते हैं फिर। क्वेश्चन हमारा है 6x² - 3 और -7x। तो ये आपका द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। तो जब भी द्विघाती त्रिपदी बहुपद का शून्यक निकालना है तो सबसे पहले आपको इसका क्रम पे ध्यान देना है, क्रम सही है कि नहीं। और यहाँ पे इसका क्रम सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि द्विघाती त्रिपदी बहुपद का व्यापक रूप होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 नहीं है और x क्या है? चर है। तो द्विघाती बहुपद का सही रूप तब माना जाएगा जब सबसे पहले पद पर चर पे सबसे बड़ी घात 2 हो, फिर दूसरे नंबर पे चर पे घात 1 हो, फिर तीसरे नंबर पे चर की घात 0 हो। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसमें चर x है नहीं, जो है नहीं तो उसकी घात 0 मानेंगे। एक क्रम सही है, सही लग रहा है। तो इस क्रम में आपका द्विघाती बहुपद होना चाहिए। तो चलो देखते हैं ये वाला, इसका क्रम सही है कि सही नहीं है। चर की घात 2, फिर यहाँ चर की घात, यहाँ चर है ही नहीं तो चर की घात 0 हो गया। 2 के बाद 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 के बाद 0 आ गया, तो इसका क्रम सही नहीं है। सबसे पहले इसको क्रम में लाएंगे। तो कैसे लाएं क्रम में? द्विघाती त्रिपदी बहुपद का अगर क्रम आपको सही बैठाना है तो पहले 2 घात वाला पद लिखा करें, फिर उसके बाद एक घात वाला चर यहाँ है -7x, फिर 0 घात वाला। 0 घात का मतलब जिसमें x नहीं होगा वही 0 घात वाला कहा जाएगा। 3 में x नहीं है तो 0 घात वाला चर है, यानी 3। ये आपका सही क्रम हो गया। 2 घात, 1 घात, 0 घात, ये सही क्रम है। अब क्या करें? इसका शून्यक निकालना है तो 4 स्टेप्स इसका गुणनखंड करना है। पहला स्टेप क्या है? किनारे किनारे अंकों का गुणा करते हैं। 6 त्रिक 18 रफ में लिखते हैं। अब 2 संख्या आप अपने मन में खोजें जिनका गुणा कराएं तो 18 बन जाए, और उन्हीं दोनों को जोड़ दें या घटा दें तो बीच वाला अंक आ जाए। जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक आना चाहिए। तो हम 2 संख्या खोज लिए, 9 और 2। तो दोनों का गुणा करेंगे तो 18 बन जाएगा, और 9 और 2 अगर घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी इसका खंड 9 और 2 है। तो 4 स्टेप में इसका फैक्टर होगा। फर्स्ट स्टेप में किनारे का पद ज्यों का त्यों उतारना है, माइनस मध्य पद में जैसे ही पहुंचेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में आप जो दोनों खंड खोजें वही हमेशा रखना है। पहले बड़ा खंड रखें फिर छोटा खंड। अब दोनों के बीच में या तो धन भरेंगे या ऋण, ऐसा चिन्ह भरें जिससे 7 के बराबर हो जाए। तो माइनस भरेंगे तभी 7 आएगा। लेकिन ये 7x है तो x आप यहाँ कोष्टक के बाहर भी उतार लें। तो ये अगर 7x है तो 9 में से 2 गए 7x, ये भी हो गया। और -3 किनारे का पद ज्यों का त्यों, पहला स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट लगाएं, सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट हटाएं। तो सेकेंड स्टेप में भी किनारे का पद ज्यों का त्यों उतारें। 9x कोष्टक हटाते समय बाहर ऋण हो तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, और x दोनों के साथ आके गुणा करेगा। तो x गुणा 9 में 9x, और यहाँ चिन्ह बदल के प्लस 2 में x गुणा करेगा 2x।
और माइनस किनारे पद ज्यों का त्यों। जैसे ही आप ब्रैकेट हटाएंगे हमेशा 4 पद देखने को मिलेंगे। प्रथम 2 पदों का एक समूह बनाते हैं, अंतिम 2 पदों का एक समूह। पहले समूह में कॉमन लेंगे, 2 पद है, बस इतने में हम कॉमन सोचेंगे। पहले अंकों का कॉमन, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 6 और 9 में क्या कॉमन? अंकों में वह अंक कॉमन लो जो अंक दोनों में हो, या ऐसी संख्या सोचो जिससे 6 भी कट जाए 9 भी कट जाए, ऐसी संख्या मिलेगी 3। क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी 3 कॉमन। अंक कॉमन के बाद अक्षर का कॉमन लेंगे। अक्षर वह अक्षर कॉमन जो अक्षर दोनों में हो और जिसकी घात छोटी हो। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1, अर्थात यह x कॉमन। कॉमन के तुरंत बाद ब्रैकेट, कॉमन क्या करेगा? भाग देगा, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहले यह कॉमन पहले पद में भाग देगा, तो अंक अंक में भाग देगा, 3 दूना 6, 2 आएगा और 1 x कटेगा, 1 x बचेगा, -3 तिया 9 और x पूरा कट जाएगा क्योंकि घात भी सेम अक्षर भी सेम, पूरा कट जाएगा। प्लस यहाँ जो चिन्ह हो वो चिन्ह यहाँ उतार लिया करें। 2 और 3 में कॉमन 1 है क्योंकि 1 से ही 2 भी कटेगा और 3 भी कटेगा, क्योंकि 2 मतलब 1 गुणे 2, 3 का मतलब 1 गुणे 3, तो 1 दोनों में है, 1 कॉमन। और कभी 1 कॉमन लिखेंगे कभी नहीं लिखेंगे। अगर हम चेक करेंगे, अगर अक्षर कॉमन हो तो 1 कॉमन नहीं लिखेंगे। यहाँ अक्षर x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन अक्षर नहीं है, इसलिए हम 1 कॉमन तब लिखना पड़ेगा, यानी 2 और 3 का कॉमन 1। कॉमन के बाद ब्रैकेट, और जब भी 1 कॉमन होता है तो 1 जिसमें भाग देगा वही परिणाम मिलेगा। 1 कॉमन 2x में भाग देगा तो 2x ही आएगा, 1 जिसमें भाग देगा वही परिणाम आएगा। माइनस 1 जब 3 में भाग देगा तो रिजल्ट 3 ही आएगा, क्योंकि 1 तिक्के 3। जो चीज इसमें बचे वही चीज इसमें बचे, तो आपका फैक्टर सही है। लास्ट स्टेप, यहाँ 2 पद हैं, एक कोष्टक के बाहर जो धन है पद को अलग कर रहा है, एक बाएं साइड एक दाएं साइड। 2 पद हैं, 2 पद में कॉमन वही होगा जो दोनों में हो। 2x - 3 ब्रैकेट दोनों में बैठा है, यह ब्रैकेट कॉमन, कॉमन के बाद अगला ब्रैकेट, ये भाग देगा पहले पद में, सेम ब्रैकेट कैंसिल, बचेगा 3x प्लस, अब ये ब्रैकेट इसमें जब भाग देगा तो सेम ब्रैकेट कैंसिल, बचेगा +1। इस प्रकार से इस बहुपद का ये 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। लेकिन हमें गुणनखंड तक ही नहीं रोकना है, हमें इसके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए जो भी गुणनखंड आया है उसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यानी यहाँ लिखेंगे जब 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ x अकेला कर लो, आंसर आ जाएगा, शून्यक मिल जाएगा। अब सोचें x को अकेला करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमें -3 को हटाना पड़ेगा और इनके बीच में गुणे 2 को हटाना पड़ेगा, तब x अकेला होगा। जिसका भी मान निकालना हो वह एक पक्ष में अकेला बचना चाहिए। तो x का मान निकालना है, तो x को अकेला बचाने के लिए सबसे पहले हम ऋण या धन संख्या को हटाते हैं। तो -3 उधर जाएगा, इधर बचेगा 2x बराबर 3, इधर ऋण 3 उधर +3, शून्य भूल जाते हैं। अब x अकेला करना है तो गुणे 2 उस पार जाएगा, अगर इधर गुणे 2 उधर बटे 2, बटे में 2 आएगा, यानी ये पहला शून्यक आ गया। यानी हम द्विघात बहुपद के 2 शून्यक मिलेंगे, ये तो आपका पहला शून्यक आ गया। अब दूसरा शून्यक कैसे निकालेंगे? जो दूसरा गुणनखंड है उसे 0 के बराबर दिखाओ। यहाँ लिखेंगे फिर जब 3x + 1 बराबर 0, और वही बात है x अकेला करो, पहले धन ऋण को हटाते हैं तो 3x बराबर 0 भूल जाते हैं, इस पार धन 1 उस पार ऋण 1। अब गुणे 3 को हटा दो, उधर जो हो पहले लिख लिया करो, -1 लिख लिए, इधर गुणे 3 उधर गया बटे 3, ये हमारा दूसरा शून्यक आ गया। तो चूंकि सवाल में ये कहा है इस द्विघात बहुपद के आपको शून्यक भी निकालने हैं, जो कि निकाल लिए, और इनके गुणांकों और शून्यकों
के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्रैक्टिकली ढंग से देखेंगे। सत्यता की जांच में आपको दो काम करना है। पहला काम ये करना है, जो शून्यक आप प्राप्त किए हैं उन शून्यकों का अगर दोनों शून्यकों को जोड़ दें तो क्या आ रहा है, और दोनों शून्यकों का गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। फिर जो आ रहा है उसी का जांच हम फार्मूले से करके दिखाएंगे, और अगर सेम आ गया तो जांच सत्य हो जाएगा। तो चले हम सबसे पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, या इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जो पहला आंसर होता है ये अल्फा है, जो दूसरा आंसर है बीटा है। शून्यकों का योगफल ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों को जोड़ना है। तो पहला शून्यक है 3/2, योग मीन्स प्लस अपने मन से, दूसरा शून्यक है -1/3। अब जब दो चिन्ह एक साथ आए तो ब्रैकेट लगाएं, तो बराबर 3/2, ब्रैकेट हटाएं तो धन गुणे ऋण बराबर ऋण 1/3। ये आपका दो भिन्नों का घटाना हो गया, हर बराबर नहीं, तिरछे तिरछे गुणा हर में हर का गुणा कर दो या एलसीएम ले लो। चलो तिरछे तिरछे गुणा ही कर दें, 3 3 9, -2 1 के 2, और बटे हर में हर गुणा 3 दूनी 6। ये आ जाएगा आपका 9 में से 2 गए 7/6। हमने जो दोनों शून्यक निकाले थे उनका योग किया तो आया 7/6। अब हम इन्हीं दोनों शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। तो चलें इस का हम गुणनफल भी निकालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। चलें शून्यकों का गुणनफल निकालें। शून्यकों का गुणनफल को इंडिकेशन में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी जो दोनों शून्यक आए हैं इनका गुणा करना है, यानी 3/2 गुणे -1/3। अब गुणा का रूल होता है अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, और बीच में अगर गुणा हो तो ऊपर नीचे जो संख्या सेम हो, जो कटने लायक हो, काट सकते हैं। 3 3 कैंसिल, तो अंश में बचा -1 और हर में बचा 2, यानी शून्यकों का गुणनफल -1/2 आया। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए आप यहाँ हेडिंग डालेंगे जांच, और जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिख लें 6x² -7x -3। तो बस दोनों फार्मूला जो आपको बताया गया है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहला फार्मूला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल डायरेक्ट हम लिख दें, शून्यकों का योगफल लिखें या डायरेक्ट इंडिकेशन ही लिख दें अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर अचर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, सूत्र होता है याद रखना है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो चलो मान रखें माइनस ज्यों का त्यों, x का गुणांक क्वेश्चन में देखें, x का गुणांक क्या है, x किसके साथ गुणा किया है, 7 के साथ, लेकिन 7 के बाएं माइनस है तो -7 लिखेंगे। दो चिन्ह लगातार आए तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और बटे x² का गुणांक, x² गुणांक 6 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ऋण गुणे ऋण बराबर धन, धन किनारे लिखेंगे नहीं, 7/6। यानी आप मिलाइए, रियल में जो आप योग निकाले थे कितना आया था
शून्यकों का योगफल 7/6 और फार्मूले से जब हम शून्यकों का योग निकालें तो भी कितना आया 7/6। अब एक बात और चेक करना है, ये तो शून्यकों का योगफल चेक हो गया, अभी शून्यकों का गुणनफल भी चेक करना है। तो यही कर दे रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल लिख लो, या जगह नहीं है तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे शून्यकों के गुणनफल को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो, चाहे योगफल फार्मूला हो चाहे गुणनफल का, बटे में हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक ही रहेगा। यहाँ भी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक ही है। तो बराबर अचर पद, क्वेश्चन में देखो अचर पद मतलब जिसमें एक्स ना हो 3, लेकिन बाएं तरफ अगर ऋण है तो ऋण के साथ, धन है तो धन लिखें या ना लिखें, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 6। अब कटे तो आप काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, माइनस ज्यों कहते हो 3 1 के 3 और 3 दूना 6, -1/2 आया। तो अब इसको आप मिलाइए, जो रियल में गुणा किए थे शून्यकों का लेकर, तो क्या यही चीज आया था? शून्यकों का गुणनफल जब निकाले थे तो यही चीज आया था, -1/2 -1/2। इस प्रकार से ये सवाल पूरा हुआ। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का शून्यक भी ज्ञात किया और इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी किया। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें क्या है। अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। क्या करना है? इसके शून्यक निकालने हैं और इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। 4u² + 8u क्वेश्चन है हमारा। 4u² + 8u। अब यहाँ पर x के जगह u आ गया है तो उससे कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 4th नंबर है, 4u² + 8u। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहले सवाल में और इस वाले सवाल में आप थोड़ा सा डिफरेंस पा रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन आप करते थे उसमें 3 पद होता था, अब यहाँ पर केवल 2 ही पद है। तो 2 पद है तो और आसान है। अगर 2 पद हो तो सबसे पहले कॉमन ही सोच लिया करो। तो चलो 4 और 8 में कॉमन क्या होगा? 4। u² और u में कॉमन क्या होगा? छोटा घात u। कॉमन हो गया। कॉमन बाद ब्रैकेट बनाते हैं तो कॉमन भाग देगा, 4 4 कैंसिल, 1 u कैंसिल, फिर भी 1 u बचेगा, अंदर लिखेंगे, प्लस 4 दूनी 8, u पूरा कट जाएगा क्योंकि इनके घात भी सेम है। तो हमारा इसका फैक्टर हो गया 4u, ब्रैकेट में u + 2 हो गया इसका गुणनखंड। अब हमें चूंकि इसके शून्यक निकालने हैं तो शून्यकों के लिए आपको करना क्या होगा? जो दोनों गुणनखंड ये प्राप्त हुए हैं इनको बारी बारी 0 के बराबर रखना होगा। गुणनखंडों को जब आप 0 के बराबर रखोगे तभी शून्यक आएगा। तो यहाँ लिखेंगे जब 4u = 0 तो u अकेला करो, यहाँ चर u है तो u बराबर, एक चीज जाने, अगर इस पार से धन या ऋण संख्या ले जा रहे हैं उधर तो 0 भूल जाया करो। अगर इस पार से गुणा संख्या ले जा रहे हैं तो 0 नहीं भूलना है। 0 है तो पहले 0 लिख लिया करो। अब किसको ले जा रहे हैं? गुणे 4 को, तो उधर जाएगा तो बटे में 4, और शून्यक बटा चाहे जो हो शून्य ही होगा। 0 बटे चाहे जो संख्या आ जाए उसका मान 0 ही होता है, क्योंकि 0 में 4 से भाग देंगे तो 4 0 0 ही आएगा। u = 0 आया। यह हमारा एक शून्यक आ गया, लेकिन इसके तो होंगे टोटल 2 शून्यक। अब दूसरा शून्यक निकालने के लिए दूसरा गुणनखंड को 0 के बराबर रखना होगा। तो जब u + 2 = 0 लें तो u अकेला करें, अभी हमने बताया पक्षांतर में।
अगर इस साइड से धन या ऋण संख्या ले जा रहे हैं तब तो उधर का जीरो भूल जाया करो। अगर गुणे संख्या ले जा रहे हैं तो जीरो नहीं भूलना है, जीरो लिख के तब जो गुणे संख्या जाएगा वो जीरो के बटे में आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम +2 संख्या उधर ले जा रहे हैं तो जीरो भूल जाए, यानी u बराबर -2, इधर +2 उधर -2, ये इसका दूसरा शून्यक आ गया। तो एक काम तो हो गया, हमें इस बहुपद का शून्यक निकालने थे, शून्यक तो निकल गया। अभी हमें जांच भी करना है, तो जांच क्या, किस बात का जांच करेंगे भाई? जांच हम किस बात का करेंगे? हम जांच करेंगे इन दोनों शून्यकों को जोड़कर देखेंगे कितना आ रहा है, और इन्हीं दोनों शून्यकों का गुणा करा के देखेंगे कितना आएगा। और वही चीज हम फार्मूले से भी चेक करेंगे, अगर उतना ही आ रहा है तो जांच सत्य माना जाएगा। चले पहले हम डायरेक्ट शून्यकों का योग निकालें और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल डायरेक्ट लिखना सीखो, अल्फा प्लस बीटा, या आपकी इच्छा है तो पूरा लिखो हिंदी में शून्यकों का योगफल, फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है। शून्यकों का योगफल बराबर, मतलब ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा है, दोनों को जोड़ना है। 0 प्लस माइनस का 2, दो चिन्ह लगातार आए तो ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 धन गुणे ऋण बराबर ऋण, ये हो गया -2। शून्य को किसी में जोड़े घटाएं, शून्य नहीं आएगा, जो बचेगा वही आएगा। शून्य छोड़ दिया करें जोड़ते घटाते समय, बचा 2, जो बचेगा चिन्ह के साथ आएगा, 2 का चिन्ह माइनस है तो माइनस आएगा। यानी इस प्रकार से हमने रियल में देखा, दोनों शून्यकों को जोड़ा तो दोनों शून्यकों का योग आया -2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों शून्यकों का गुणा भी कराएंगे, गुणनफल भी चेक करना पड़ेगा। शून्यकों का गुणनफल निकालें, यानी पहला शून्यक अल्फा मीन्स 0 गुणे दूसरा शून्यक बीटा, ये है बीटा -2, इनका गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, क्योंकि शून्य का गुणा चाहे जिसमें करेंगे रिजल्ट शून्य ही होगा। अब यही बात हम फार्मूले से भी लाएंगे। फार्मूला हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर, यहां लिखेंगे जांच, पहले तो यहां आप हेडिंग लगा लिया करें जांच। किस सवाल का जांच करना है, क्वेश्चन लिखें। सवाल हमारा है 4u² + 8u। अब हम फार्मूला लगाएंगे, पहले शून्यकों का योग निकाले थे तो हमें मालूम है शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक, यहाँ x नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ x का रोल u कर रहा है, तो x के जगह आप u यूज करेंगे, -u का गुणांक और बटे स्क्वायर मीन्स u² का गुणांक। चले मान रखें -u का गुणांक, क्वेश्चन में देखें u का गुणांक 8 है और बटे u² का गुणांक क्या है, 4 है। कैंसिल करें, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस यहां आ जाएगा अपने -2। तो आप मिलाओ, जो आप रियल में शून्यकों का योग किए थे -2 आया, और जांच में जब फार्मूले से योग निकाले तो भी -2 आया, सही है। लेकिन अभी गुणनफल भी निकालना पड़ेगा, रियल में दोनों का गुणनफल 0 आया था तो फार्मूले से भी देखो 0 आता है, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो गया, अल्फा इंटू बीटा लिख दिए तो हो गया शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला होता है अचर पद, फार्मूला याद कर लें, अचर पद बटे u² का गुणांक, बटे में हमेशा स्क्वायर का ही गुणांक आएगा। तो अचर पद क्या है, अचर पद का मतलब जिसमें चर ना हो, इसमें चर u चर है, इसमें चर है, इसमें भी चर है, ऐसा कोई पद दिख नहीं रहा है जिसमें u ना हो, मतलब जिसमें, इसमें अचर पद है ही नहीं, और जिसमें अचर पद नहीं होगा उसको हम शून्य मानेंगे। इसमें अचर पद है ही नहीं तो वो शून्य माना जाएगा, जो चीज नहीं होगा उसे शून्य मानेंगे, बटे u² का गुणांक 4, तो शून्य में 4 से भाग देंगे शून्य ही आएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा
जीरो, और यहाँ रियल में जब अल्फा इंटू बीटा किए थे तो भी जीरो। इस प्रकार से हमारा दूसरा पहले का चौथा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चले ये भी देख लें क्योंकि इसमें वर्गांतर लगेगा। टी स्क्वायर माइनस 15, तीसरे का पहले का फिफ्थ नंबर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है और जांच करना है। तो क्या करेंगे, चूंकि इसमें दो ही पद हैं, अगर दो पद है तुरंत कॉमन सोचा करो, गुणनखंड करने का चक्कर से पहले आप पहले कॉमन सोचो। यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, 1 15 में एक कॉमन होगा, एक से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर दो पद है तो पहले कॉमन सोचो, अगर कॉमन नहीं है तो जान लो कुछ न कुछ इसका गुणनखंड किसी न किसी फार्मूले पर होगा। और ये फार्मूला आप पढ़े हैं वर्गांतर, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, अगले कोष्टक में a माइनस b। ये फार्मूला हमें तब यूज करना हो जब दो पदों के बीच में माइनस हो, जब दो पदों के बीच में माइनस हो और दोनों पर दो दो घात अगर बन जाए तो वहां वर्गांतर हम लगा सकते हैं। और चलो देखो, वर्गांतर लगाने के लिए जरूरी है दो पद हो, दोनों के बीच में माइनस हो और दोनों पर दो दो घात हो। इस पर तो दो घात है, इस पे दो घात है ही नहीं। तो सोचो ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग करें तो 15 बनाए। ऐसी संख्या नहीं मिले तो उसी संख्या को आप कड़ी में डालें और उसका वर्ग लगा दें। जैसे अगर यहाँ होता 16 तो ऐसी संख्या सोचे जिसका वर्ग करें 16, तो 4 का वर्ग 16। अगर यहाँ होता 25, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। तो ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग करे 15, तो ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। जब कोई संख्या किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगा तब उसी संख्या को आपको कड़ी के अंदर लिखना होता है और उसका वर्ग लगा दें। अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, क्योंकि ये वर्ग वर्गमूल कट जाएगा तो 15 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा a वर्ग माइनस b वर्ग। एक जगह t है और b की जगह कड़ी 15 है, तो वर्गांतर कहता है a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर एक कोष्टक में a माने t प्लस b माने कड़ी 15, अगले ब्रैकेट में a माइनस b मीन्स कड़ी 15। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो गुणनखंड हो गया। शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर रखेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर। यहाँ लिखेंगे जब t प्लस √15 बराबर 0 तो t अकेला कर लो, तो t बराबर प्लस रूट उधर जाएगा माइनस रूट, शून्य भूल जाए, एक शून्यक हमारा आ गया। और हम जानते हैं इसके कितने शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे। अब दूसरा शून्यक निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर रखो, जब t माइनस √15 बराबर 0 लें तो t बराबर इधर माइनस √15 उधर प्लस √15। ये हमारा दूसरा शून्यक आ गया। अब क्या करें, जांच के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रैक्टिकली ढंग से इन दोनों शून्यकों को एक बार जोड़ लो और एक बार दोनों का गुणा कर लो। पहले जांच करने से पहले जो आप अलग अलग दो शून्यक लाए हैं इनको एक बार जोड़ के देखो और एक बार गुणा करके देखो क्या क्या आ रहा है, तो उसी बात का हम जांच करते हैं। तो चलो पहले हम दोनों शून्यकों का योग करें। ये अल्फा है, पहले आंसर को अल्फा कहेंगे, दूसरे आंसर को बीटा कहते हैं, यही शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल चाहे हिंदी में लिखें चाहे सिर्फ इतना ही लिख दें अल्फा प्लस बीटा,
अगर अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं तो इसका मतलब आपको समझ जाना है हम लिख रहे हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मीन शून्यकों को जोड़ लो, दोनों शून्यकों को जोड़ लो तो -√15 प्लस √15। तो ये अगर जोड़ेंगे तो ये ऐसे दो पद कट जाते हैं जो बिल्कुल सेम हो, चिन्ह में विपरीत, ये माइनस है ये प्लस है, बिल्कुल सेम है तो कट जाएंगे। और जब धन ऋण कटे तो रिजल्ट क्या आता है? 0। धन ऋण कटे कुछ न बचे तो रिजल्ट 0 आता है। ये तो हमने शून्यकों का योग निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, इनके बीच में गुणा छिपा है। शून्यकों का गुणनफल पूरा न लिख के सिर्फ आप लिखो अल्फा इंटू बीटा। जहां अल्फा इंटू बीटा लिख दें इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणा कर दो, दोनों शून्य का क्या कर देंगे? गुणा कर दें। -√15 और गुणे √15, तो गुणा करेंगे तो आप रिजल्ट पाएंगे दो संख्या का गुणा में अगर एक ऋण होगा तो माइनस ही आएगा। √15 में √15 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 15 आता है। कैसे? √15 में √15 का गुणा करेंगे तो √15 दो बार है, यानी इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तो ये वर्गमूल कैंसिल होके क्या बचेगा? 15। याद रखें दो संख्याएं यदि करणीय में हो, दो संख्याएं यदि वर्गमूल करणीय में हो और दोनों सेम हो तो उनका गुणनफल सिर्फ एक संख्या आएगी बिना करणीय का। इसको आप डायरेक्ट याद ही कर लें, जैसे √7 गुणे √7। यदि दो संख्या करणीय में हो, दोनों बिल्कुल सेम हो तो उनका गुणा करेंगे तो बिना करणीय के एक संख्या आएगा हमेशा। एक बात दिमाग में रखें। इस प्रकार से हमने शून्यकों का योग भी निकाल लिया है, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिया है। अब इसी बात का हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए फार्मूले से भी यही चीज आना चाहिए। तो जांच क्या करते हैं? जांच करने के लिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं t² - 15, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या निकाले हैं? शून्यकों का योगफल। तो अब शून्यकों का योगफल का फार्मूला तोड़ेंगे। शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है -x का गुणांक, लेकिन यहाँ x का रोल t कर रहा है तो यानी लिखेंगे -t का गुणांक, -t का गुणांक बटे में स्क्वायर का गुणांक यानी t² का गुणांक। चले मान रखें माइनस फार्मूले का ज्यों का त्यों t का गुणांक। क्वेश्चन में t देखें, t तो है ही नहीं, ये तो t² है, t तो है ही नहीं। जब t है नहीं तो उसका गुणांक कहां से खोजेंगे? जो चीज नहीं होगा उसे 0 मानना है। हमसे मांग रहा है t का गुणांक, तो यहाँ तो t तो है ही नहीं, जो चीज नहीं होगा 0 कहेंगे। और बटे में क्या? t² का गुणांक। t² का गुणांक क्या है? 1 है, तो बटे में 1। शून्य बटे चाहे जवन हो उसका मान 0 ही होगा। और शून्य न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक, यानी डायरेक्ट 0 ही लिखेंगे। अब जरा चेक कर लो, जो पहली बार आप शून्यकों का योग निकाले थे 0 आया था, फार्मूले से जो शून्यकों का योग निकाले वो भी 0 आया है। तो अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, दो चीज आपको जांच में करना पड़ेगा। एक तो शून्यकों का योग निकालना होगा फार्मूला से, और एक शून्यकों का गुणनफल। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा। तो फार्मूला क्या है? शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में t² का गुणांक, क्योंकि यहाँ चर x नहीं है। तो अचर पद मतलब जिसमें चर नहीं होगा। क्वेश्चन में देखो किसमें चर नहीं है? इसमें तो चर t है, इसमें t नहीं है। जिसमें t नहीं है, जिसमें चर नहीं है वही अचर है। तो अचर पद 15 नहीं बल्कि -15 लिखेंगे, बाएं तरफ ऋण है, बटे t² का गुणांक 1 बटे 1 लिखें या न लिखें, बराबर बटे 1 छोड़ सकते हैं यानी -15। अब जरा मिलाएं,
शून्यकों का गुणनफल -15 रियल से आप निकाले थे आया था, और यहाँ फार्मूले से भी निकाले हैं तो शून्यकों का गुणनफल -15 ही आया। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन पहला समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन पहले में रह गया है, उसको आप घर पे जरूर करना और कमेंट में बताना क्या आप कर पाए कि नहीं कर पाए। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कराएंगे अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक आप इतना ये टोटल सवाल आप घर पे अपने मन से लगाएं। धन्यवाद।